फॉली मीन्स मूर्खतापूर्ण काम, ऐसा काम जो चालाकी से ना किया गया हो। मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद। पैराडिज्म शिफ्ट मतलब होता है मूलभूत परिवर्तन, है ना। पैराडिज्म मतलब होता है मूलभूत फंडामेंटल, और शिफ्ट मीन्स होता है परिवर्तन। सैकल्स मीन्स होता है बेरी, हथकड़ी। हथकड़ी हम बोलते हैं ना कि हमारे हाथों में क्या है, हथकड़ी है, तो वो क्या हो गया, स्लेवरी। सैकल, स्लेवरी मीन्स हो गया गुलामी, स्लेवरी मीन्स गुलामी। हार्बर मीन्स होता है पनाह देना, प्रोटेक्ट करना, शेल्टर देना, हाइड देना। हाइड मीन्स होता है छुपाना या फिर हार्बर करना। विक्टर मीन्स होता है विजेता। सेलिब्रिटी मतलब होता है उत्साह, सेलिब्रिटी उत्साह। फेड, सेलिब्रेटरी मीन्स उत्साह। फेड मीन्स होता है हल्का फीका, फीका पड़ जाना। ट्रिम्प मीन्स होता है जीत। इम्बोल्डेन मीन्स होता है हौसला बढ़ाना। इनकरेज करना, बोस्टर करना, रिक्रिएट करना, इन स्पिरिट करना। इंसर्जेंसी मतलब होता है उग्रवाद। रिबेलियन जो देश के विद्रोह में काम करते हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उसे बोलते हैं इंसर्जेंसी। विटनेस मीन्स होता है देखना। बॉर्डर मतलब होता है सटे होना। फोर्टिफाइड मीन्स होता है मजबूत करना, मजबूत। रेनफोर्स्ड होता है स्ट्रेंथन, हार्डन, बटरेस्ड, ये सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना। क्लेम मतलब होता है लेना। डेडलियस्ट मीन्स होता है सबसे घातक, सबसे बुरा। लेथल, फैटल, पॉइजनस, नॉक्सियस, टॉक्सिक्स, ये सब क्या है, डेडलिएस्ट है। रिमाइंडर याद दिलाना। बैक समर्थन देना। बैक फायर उल्टा असर होना, उल्टा असर होना। फ्रैक्शन गुड, फ्रैक्शन गुड। डेमोन्स्ट्रेट दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट दिखाना। डिवीज़न मतभेद। देखो गाइस, जितना भी मैं वो कोई पढ़ाऊँ आपको 2x की स्पीड में 5 बार आपको रिपीट करना है, केवल और केवल वोकैब का पार्ट आपको याद हो जाएगा। स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता। बियर द हॉलमार्क की पहचान होना। टेक अ प्लेस घटित होना। स्ट्रॉन्ग होल्ड गढ़ होना। पर्सनल स्टाफ आइडियोलॉजिकली वैचारिक रूप से। मैनेज मतलब होता है सफल होना। क्रैक डाउन कार्रवाई करना, क्रैक डाउन कार्रवाई करना, क्रैक डाउन कार्रवाई करना। डायनेमिक्स मतलब होता है डेवलपमेंट और चेंज विद इन अ सिस्टम ऑफ प्रोसेस। इंसर्जेंसी उग्रवाद। इंगेजमेंट होता है सहभागिता, पार्टिसिपेट करना। होस्ट मतलब होता है मेजबानी करना। लीड मतलब होता है वजह बढ़ना। सीज फायर युद्ध विराम। ट्रूस युद्ध विराम। कोलैप्स मतलब होता है टूटना, फॉल हो जाना। रीआर्म फिर से शस्त्र सज्जित हो जाना, फिर से दोबारा से शस्त्रों का अपने शस्त्र बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेना। इनस्टेबिलिटी अस्थिरता। रिलेंटलेस मतलब होता है लगातार। टैंक मतलब गिरावट आना। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। शोर मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ग्राइम मतलब होता है विकट, गंभीर। डेप्ट मीन्स होता है कर्ज, डेप्ट मीन्स होता है कर्ज। बेल आउट मीन्स होता है खैरात, यानी कि जो पैसे मिलते हैं फ्री में। एक्सट्रीमिज्म मतलब होता है उग्रवाद। एमाश मतलब होता है इकट्ठा करना। गो आफ्टर मीन्स होता है पीछा करना। पोज मतलब होता है खड़ा करना, क्या खतरा। और स्टेट मतलब होता है क्या, देश या फिर राज। थैंक यू गाइज। पॉलिसी फॉली ऑन द टेरर अटैक ऑन अ मॉस्क्यू इन पाकिस्तान पेशावर। क्या कह रहा है गाइज, देखो सबसे पहले फॉली मतलब होता है क्या, मूर्खतापूर्ण, है ना। ऐसा कार्य जो मूर्खतापूर्ण से भरा हो, है ना, जो अच्छा का। पॉलिसी फॉली ऑन द टेरर अटैक ऑन अ मॉस्क्यू इन पाकिस्तान पेशावर। क्या कह रहा है गाइस, देखो फॉली मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण, ऐसा कार्य जो सोच समझ के ना किया गया हो। पॉलिसी मतलब होता है नीति, ओके। अटैक मीन्स होता है हमला, और मॉस्क्यू मतलब होता है मस्जिद। तो क्या कह रहा है कि ये जो पॉलिसी है, ये जो नीति है, ये क्या है, मूर्खतापूर्ण है। नीति कहने का मतलब एक नियम कानून कह सकते हैं, ठीक है। अब कौन सी नीति मूर्खतापूर्ण है कि टेरर अटैक हुआ। कहाँ पे अटैक हुआ, एक मस्जिद में हुआ। कहाँ के मस्जिद में हुआ, पाकिस्तान के पेशावर के मस्जिद में मस्जिद के ऊपर एक टेरर अटैक किया गया। उसी के बारे में पूरा अपना आर्टिकल होने वाला है। पाकिस्तान नीड्स अ पैराडिज्म शिफ्ट इन इट्स अप्रोच टू टेररिज्म। देखो पैराडिज्म मतलब होता है मूलभूत, ठीक है। और शिफ्ट मतलब होता है बदलाव। क्या होता है, बदलाव। पाकिस्तान अपना क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जो कि क्या है, सिंगुलर है। इसी वजह से यहाँ पे नीड्स लगा है। अप्रोच मीन्स होता है तरीका। तो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है, नीड्स मतलब होता है ज़रूरत, कि वो मूलभूत क्या करे, चेंजिंग करे किस चीज़ में, अपने तरीके में। अब यहाँ पे इट्स किसके लिए लगा है गाइस, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता पाकिस्तान
का जेंडर क्या है। तो जब हमें जेंडर अनक्लियर होता है तो वहाँ पे इट्स लगाते हैं। तो उसे मूलभूत बदलाव करने चाहिए अपने तरीके में। किस तरीके में? टेररिज्म यानी कि आतंकवाद से लड़ने का जो तरीका है ना, उस तरीका का जो मूलभूत सिद्धांत है उसमें बदलाव की ज़रूरत है पाकिस्तान को। व्हेन द तालिबान कैप्चर्ड काबुल इन अगस्त 2021, इमरान खान, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सेड अफगानिस्तान हैड ब्रोकन द सैकल्स ऑफ स्लेवरी। क्या कह रहा है? पहले हिंदी समझ लेते हैं, ठीक है। सैकल्स मतलब होता है बेरी, जंजीर, ठीक है, जंजीर, बंधन, ओके। स्लेवरी मतलब होता है दास्तां, गुलामी करना। क्या करना? गुलामी करना, ओके। तो कह रहा है कि जब पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है ना, जब तालिबान ने कैप्चर कर लिया काबुल को, कब कैप्चर कर लिया? अगस्त 2021 में। तो ये देखो गाइस, 2021 पास्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, और अभी क्या चल रहा है? 2023। तो सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा ना, क्योंकि 2021 की बात हम लोग कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे पास्ट में गया है। तो कह रहा है कि क्या हुआ कि जब तालिबान ने कैप्चर कर लिया, जकर बना ली काबुल पर अपनी, कब? अगस्त 2021 में। इमरान खान तब के, देन मतलब होता है तब के, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा, सेड, कि अफगानिस्तान हैड ब्रोकन द सैकल्स ऑफ स्लेवरी, यानी कि अफगानिस्तान ने क्या तोड़ दिया है? जंजीरों को। कौन सी जंजीरों को? दासता की, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो, दीदी ये बताइए मुझे कि यहाँ पे पास्ट में ही दोनों सेंटेंस हुआ, लेकिन इसमें हैड लगा, इसमें हैड क्यों नहीं लगा? देखो गाइज, दो घटनाएं अगर पास्ट में होती है ना, तो एक में जो सबसे पहले होती है ना, वो क्या हो जाती है? वो सिंपल पास्ट में जाती है, और बाद वाली घटना किस में जाती है? सिंपल परफेक्ट में चली जाती है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चली जाती है। ये चला जाएगा सिंपल पास्ट में और ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। एक बार ये नियम आप लोग पढ़ लेना कि अगर दो घटनाएं पास्ट में घटित होती हैं तो उसका नियम क्या है ना, तो ये आप लोग पढ़ लेना। अब क्या करें कि तालिबान ने काबुल पर 2021 में क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तब इमरान खान ने क्या कहा था कि अफगानिस्तान ने क्या किया है? जो गुलामी की जंजीर है ना, उसको क्या किया है? तोड़ दिया है। पाकिस्तान विच हैड हार्बर्ड द तालिबान लीडरशिप वाज लार्जली सीन एज वन ऑफ द विक्टर्स ऑफ द अफगान सिविल वार। क्या कह रहा है यहाँ पे? देखो गाइज, हार्बर्ड मतलब होता है पनाह देना, पनाह देना, ठीक है। फिर आप ये भी बोल सकते हो प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो क्या करना है? पाकिस्तान जिसने पनाह दिया था, किसको पनाह दिया था? तालिबान के लीडरशिप को, यानी कि तालिबान के जो लीडर हैं, लीडरशिप होंगे, जो वहाँ के उच्च अधिकारी होंगे, जो मतलब तालिबान में सबसे बड़े जो लेवल के होंगे, उनको उन्होंने क्या किया था? पनाह दिया था। वाज लार्जली सीन, पाकिस्तान को बड़े स्तर पर देखा गया था। यहाँ पे वॉज किसके लिए लगा गाइस? यहाँ पे वॉज लगा है पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को बड़े स्तर पे देखा गया था। कैसे देखा गया था? एज वन ऑफ द विक्टर्स। अब देखो गाइस, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल में आता है, ठीक है। तो विक्टर्स मतलब क्या होता है? विजेता, है ना। तो पाकिस्तान को क्या देखा गया था? एक विजेता की तरह देखा गया था अफगान के सिविल वॉर में, ठीक है। क्या कह रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान को क्या किया था? पनाह दिया था, और पाकिस्तान को जो अफगान का सिविल वॉर हुआ था ना, उसमें एक किस तरह देखा गया था? विजेता की तरह देखा गया था। बट द सेलिब्रेटरी मूड फेडेड एज द तालिबान ट्रम्प ऑल्सो एम्बोल्डेड द तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, द पाकिस्तानी वर्जन ऑफ द सुन्नी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी। क्या कह रहे हैं? देखो गाइज, अब यहाँ पे गाइज हिंदी समझ लेते हैं। देखो, सेलिब्रेटरी मतलब होता है कि सेलिब्रेशन का मूड, यानी कि जब हम उत्साहित रहते हैं, उत्सव, ठीक है। क्या हो गया? उत्सव, ठीक है। फेडेड मीन्स क्या होता है गाइज? फीका पड़ना। ट्रम्प मीन्स होता है जीतना, विजेता, जीतना, जीत हासिल करना। एम्बोल्डन मीन्स होता है हौसला बढ़ाना, हौसला बढ़ाना, ओके। और इंसर्जेंसी मतलब होता है उग्रवादी, उग्र यानी कि जो उत्पाद मचाते हैं ना, उसे बोलते हैं इंसर्जेंसी, ओके। क्या कह रहा है कि क्या हुआ कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की विक्ट्री में एक विजेता की तरह देखा गया, लेकिन जो उत्सव था, ये जो उत्सव का मूड था, वो फीका पड़ गया,
ठीक है। जैसे कि तालिबान की जो जीत हुई अफ़गानिस्तान में, उसने क्या किया, हौसला बढ़ाया। किसका हौसला बढ़ाया? तारीख़ तालिबान पाकिस्तान का हौसला बढ़ाया। और ये तारीख़ ए तालिबान पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तानी वर्जन ऑफ द सुन्नी इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी, यानी कि पाकिस्तान में सुन्नी इस्लामिस्ट नाम के उग्रवादी होते हैं, ठीक है। उन्हीं का एक दूसरा रूप कौन है? तारीख़ और तालिबान पाकिस्तान। और इनको किसने सपोर्ट किया? तालिबान ने सपोर्ट किया। ओके, हौसला इनका बढ़ा। सिंस देन पाकिस्तान हैज़ विटनेस अ राइज इन टेररिस्ट अटैक्स स्पेशली इन खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डरिंग अफगानिस्तान। देखो, बॉर्डरिंग मीन्स होता है सटा होना, बॉर्डरिंग मीन्स सटा होना, विटनेस मीन्स होता है देखना। क्या कह रहा है कि जब तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्या कर दिया, प्रोत्साहित कर दिया, तब से, सिंस देन मीन्स होता है तब से, पाकिस्तान ने क्या किया है, देखा है। क्या देखा है? और राइज, एक उछाल देखा है। किस चीज़ में? राइज मीन्स क्या होता है गाइज? उछाल। किस चीज़ में राइज देखा है? टेररिस्ट अटैक्स में उछाल देखा है, खास तौर से कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि सटा हुआ है किससे? अफगानिस्तान से सटा हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा टेररिस्ट अटैक देखने को मिले हैं। मंडे ब्लास्ट, मंडे को जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट मतलब होता है धमाका, इन अ मॉस्क्यू इन पेशावर हाईली फोर्टिफाइड पुलिस लाइन एरिया claiming at least 100 lives was the deadliest in Pakistan in years and a sharp reminder of how its strategy of backing the good Taliban and fighting the bad Taliban has backfired। क्या कह रहा है यहाँ पे? पहले हिंदी समझते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? फोर्टिफाइड मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूती, है ना, मजबूत होना। क्लेमिंग मतलब होता है लेना या फिर दावा करना, ठीक है। डेडलिएस्ट मीन्स होता है भयानक, ओके। रिमाइंडर मीन्स होता है याद दिलाना। और बैकिंग मीन्स होता है सहायता करना। बैकिंग मीन्स क्या होता है? सहायता करना। और इसके बाद बैकफायर, बैकफायर मीन्स होता है उल्टा असर पड़ जाना, यानी कि उसने चाहा कुछ और हो गया कुछ और, उसी को बोलते हैं उल्टा असर पड़ना। बैकफायर्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? उल्टा पड़ जाना, ठीक है। बैकिंग मतलब सपोर्ट करना। डेडलिएस्ट मतलब भयानक। क्लेमिंग मतलब होता है दावा करना। फोर्टिफाइड मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग। ब्लास्ट मतलब क्या होता है? हमला, ओके। क्या कह रहा है कि जो मंडे को ब्लास्ट हुआ, कहाँ पे ब्लास्ट हुआ? इन अ मॉस्क्यू इन पेशावर हाईली फोर्टिफाइड पुलिस लाइन एरिया। देखो क्या कह रहा है कि पेशावर का सबसे मजबूत जो पुलिस लाइन एरिया है, वहाँ के एक मॉस्क्यू पे क्या हो गया? हमला हो गया। और इस हमले ने क्या किया? ले लिया, दावा कर दिया। क्या कर दिया? क्या ले लिया? 100 जिंदगियों को ले लिया, ठीक है। कितने जिंदगियों को, कितने लाइफ्स को ले लिया? 100 जिंदगियों को ले लिया। वाज द डेडलीस्ट, ये क्या था? भयानक था। ये वाज किसके लिए लगा है गाइस? ब्लास्ट के लिए लगा है कि ब्लास्ट वाज द डेडलीस्ट। ये जो ब्लास्ट था मंडे का, ये सबसे भयानक ब्लास्ट था इन पाकिस्तान इन ईयर्स, यानी कि सालों में पाकिस्तान में जो ब्लास्ट होते आ रहे हैं ना, उसमें सबसे भयानक था। और बहुत ही ज़्यादा ये रिमाइंड कराता है, याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है ये ब्लास्ट? कि कैसे इसकी जो स्ट्रैटेजी है, इसका जो तरीका है, किस चीज़ का? सहायता करने का, सपोर्ट करने का गुड तालिबान को, एंड फाइटिंग द बैड तालिबान, है ना, हैज़ बैकफायर्ड, उल्टा पड़ गया है। कि देखो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान ने क्या किया? स्ट्रैटेजी बनाई कि हम क्या करेंगे? बैकिंग करेंगे, सपोर्ट करेंगे अच्छे तालिबान को और फाइट करेंगे बुरे तालिबान को। लेकिन ये स्ट्रैटेजी इसकी क्या हो गई? उल्टी पड़ती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब गाइज एक बार मैं तुमको नाउन प्रोनाउन वर्ब बता दूँ या फिर आप लोग सीख जाओगे? अच्छा मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है? साइकिल्स क्या है? हथकड़ी, नाउन हो गया। स्लेवरी क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि ऑफ के आगे पीछे नाउन होते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। सेलिब्रेटरी जश्न क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि आर्टिकल द लगा है, ठीक है। फेडेड, फेडेड मतलब होता है फीका का हो जाना, यानी कि कोई एक्शन हो रहा है, वर्ब हो गया, ठीक। यहाँ पे तालिबान ट्रम्प, ये क्या हो गया? नाउन हो गया, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एज के आगे पीछे दोनों नाउन होते हैं। एम्बोल्डन मतलब होता है क्या? हौसला बढ़ाना, एक्शन है, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है? इंसर्जेंसी मतलब क्या है? अलगाववाद, है ना, ये क्या हो गया अपना? नाउन हो गया। क्या हो गया अपना? नाउन हो गया, ठीक है। ये विटनेस तो क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसके बाद क्या हो गया? बॉर्डरिंग अफगानिस्तान मीन्स
ये हो गया अपना वर्ब। क्यों वर्ब हो गया गाइस? क्योंकि सटे होना एक्शन हो रहा है और वर्ब में ही आईएनजी लगता है, ठीक है। डेडलीस्ट क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको पहचान लेना होगा। क्या कह रहा है कि ए टीटीपी फैक्शन इनिशियली क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट अ स्पोक्स पर्सन डिनाइड एनी रोल। क्या कह रहा है गाइज? यहाँ पे फैक्शन मीन्स होता है गुट, है ना, यानी कि लोगों का एक झुंड। स्पोक्स पर्सन मीन्स होता है प्रवक्ता। क्या कह रहा है कि ये टीटीपी, ये जो तालिबान टेररिस्ट क्या है, ये तहरीके तालिबान टीटीपी, वही ये कह रहा है कि जो टीटीपी का जो ग्रुप है ना, उसने क्या किया था इनिशियली, प्रारंभ में उसने दावा किया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की? मॉस्क्यू हमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी के। बट लेकिन उनका जो एक प्रवक्ता था उसने क्या किया? मना कर दिया। डिनाई मीन्स होता है मना कर देना किसी भी रोल को, ठीक है। दिस डेमोन्स्ट्रेट द डिवीजन विद इन द ग्रुप रेदर देन रेजिंग डाउट्स अबाउट इट्स इन्वॉल्वमेंट। क्या कह रहा है? अब देखो, डेमोन्स्ट्रेट्स मीन्स होता है दिखाना, क्या करना ना, और डिवीजन मीन्स क्या होता है? अलगाव, अलग अलग। तो क्या कह रहा है कि यह दिखाता है, क्या दिखाता है कि भैया डिवीजन है, अलगाव है इसी ग्रुप के अंदर, टीटीपी ग्रुप के अंदर, क्योंकि गुट बोल रहा है कि हमने ये किया और उसके जो प्रवक्ता है वो मना कर रहा है, यानी कि यह दिखाता है कि उनके बीच में क्या है? अलगाव है उस ग्रुप के बीच में। और ये क्या करता है? ये डाउट को रेज नहीं करने देता है इसके इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। द ब्लास्ट बियर्स द हॉलमार्क ऑफ अ टीटीपी अटैक। इट टुक प्लेस इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड एंड वाज टारगेटेड एट सिक्योरिटी पर्सनल। अब यहाँ पे देखो गाइज क्या कह रहा है? हॉलमार्क्स मीन्स होता है पहचान होना, पहचान होना, ठीक है, पहचान होना। यहाँ से देखो, ये बियर द हॉलमार्क्स, ये यहाँ से यहाँ तक फ्रेजल वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पहचान होना। टुक प्लेस मतलब होता है घटित होना, ओके, घटित होना। स्ट्रॉन्ग होल्ड मीन्स होता है गर कहने का मतलब कि एरिया जहाँ पे किसी की कमांड हो, किसी का उस पर क्या हो, बोलते हैं ना कि ये तो हमारा घर है, इसमें हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो वही बोल रहा है स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है। और पर्सनल मतलब होता है वहाँ के आदमी, लोग, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। क्या कह रहे हैं कि जो ब्लास्ट है ना वो क्या करता है? दिखाता है। क्या दिखाता है? टीटीपी अटैक के बारे में दिखाता है। ये ब्लास्ट पहचान करता है कि ये भैया क्या है? एक टीटीपी अटैक है ना। ये जो अटैक हुआ ये घटित हुआ इन इट्स स्ट्रॉन्ग होल्ड, इसका जो गढ़ है ना, किसका? टीटीपी का जो गढ़ है ना, वहाँ पे उसने इस अटैक को किया है। एंड वाज टारगेटेड, और टारगेट हुआ था, किसको टारगेट किया गया था? जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग थे ना, जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों को इस अटैक में क्या किया गया था? टारगेट किया गया था। एंड नो अदर ग्रुप हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी भी दूसरे ग्रुप ने क्या नहीं किया है? इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, ठीक है। ये हुआ गाइज। अब एक बार समरी पढ़ लेते हैं, फिर वो कैप पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि टेरर अटैक हुआ है कहाँ पे? मॉस्क्यू में, मस्जिद में, कहाँ पे? पाकिस्तान के पेशावर में। पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो क्या करे? मूलभूत जो उसका सिद्धांत है, जो नियम है ना टेररिस्ट से लड़ने के लिए, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। क्या हुआ कि 2021 में तालिबान ने कैप्चर कर लिया अफ़गानिस्तान को। तो इमरान खान ने बोला कि अफ़गानिस्तान को अब आज़ादी मिल गई है ना, तालिबान ने कैप्चर किया, और इमरान खान ने ये बोल दिया कि अब तो अफ़गानिस्तान को क्या हो गया? काबुल को क्या हो गया? आज़ादी अब जाके मिली है, ठीक है। अब क्या हुआ? पाकिस्तान ने तालिबान को क्या आश्रय दे के रखा था, और क्या हुआ कि जब जीत हुई ना तो पाकिस्तान को बहुत बड़े एक विजेता के रूप में देखा गया था। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन का मूड था ना वो ख़राब हो गया, क्योंकि तालिबान ने क्या किया कि तहरीके ए तालिबान पाकिस्तान, जो कि सुन्नी इस्लामी जैसा ही काम करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ में, उनको क्या कर दिया? प्रोत्साहन दे दिया। तब से पाकिस्तान में लगातार टेररिस्ट अटैक होते आ रहे हैं, ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है, जो कि सटा हुआ है किससे? अफ़गानिस्तान से। मंडे का जो ब्लास्ट हुआ मॉस्को के ऊपर, इसने क्या किया? मंडे का ब्लास्ट, जो पुलिस लाइन एरिया है ना, जो सबसे मजबूत एरिया मानी जाती है, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ जिसमें 100 लोग मारे गए, जो कि पाकिस्तान की सबसे भयानक क्या थी? अटैक थी। अब यह दिखाता है
पाकिस्तान है ना। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी बनाई थी क्या कि हम गुड तालिबान को सपोर्ट करेंगे और बैड तालिबान का विरोध करेंगे, लेकिन ये क्या हो गया, उल्टा पड़ गया। अब जो है जो टीटीपी का जो गुट है ना, उसने बोला कि हमने ये हमला कराया है, लेकिन उनके जो स्पोक्स पर्सन है ना, उन्होंने बोला कि इसमें हमारा हाथ नहीं है। यह दिखाता है कि टीटीपी के अंदर ही क्या है, अलगाव है ना। और इस डाउट को भी ये क्या करता है, रेज करता है कि इसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। अब क्या कह रहा है कि हमला है ना, ये टीटीपी के हमले के जैसा पहचान कराती है, क्योंकि ये हमला इसके गढ़ में की गई है और टारगेट कौन था, वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी थे वो थे, और भी किसी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो ऐसा माना जाता है कि ये हमला टीटीपी ने ही किया था। अब देखो गाइस, पर्सनल मतलब होता है व्यक्ति, है ना। पर्सनल मतलब होता है पर्सन, इंसान। ओके। टुक प्लेस मतलब होता है लेना। स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब होता है गढ़। स्ट्रॉन्ग होल्ड मीन्स होता है गढ़, ये याद करने की जरूरत नहीं है। स्पोक पर्सन मीन्स होता है प्रवक्ता। बैकिंग मीन्स होता है सहायता। फैक्ट डिवीजन मीन्स होता है अलगाववाद। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है दिखाना। फैक्शन मीन्स होता है गुट। बैकफायर्ड मीन्स होता है उल्टा पड़ जाना। बैकफायर मीन्स क्या हो जाएगा गाइज, उल्टा पड़ जाना। डेडलियस्ट मीन्स हो गया भयानक। विटनेस मीन्स हो गया देखना। क्लेमिंग मतलब होता है दावा करना। बोर्डिंग मतलब होता है सतह होना। फोर्टिफाइड मीन्स होता है मजबूत। रिमाइंडर मीन्स होता है याद दिलाना। इंसर्जेंसी मतलब होता है उग्रवादी। इम्बोल्डेन मीन्स होता है प्रोत्साहन। सेलिब्रेटरी मतलब होता है उत्साहित। हार्बोर्ड मतलब होता है उसको आश्रय देना। विक्टर्स मतलब होता है विजेता। ट्रम्प मीन्स होता है विजेता। इम्बोल्डेन मीन्स होता है प्रोत्साहन देना। फेडेड मतलब होता है फीका पड़ जाना। स्लेवरी मतलब होता है दास्ता। दास्ता मतलब होता है गुलामी। साइकिल्स मतलब होता है हथकड़ी। पैराडाइज मतलब होता है मूलभूत। और शिफ्ट मतलब होता है बदलाव। आगे पढ़ते हैं गाइज। द टीटीपी एंड द अफगान तालिबान मे बी ऑर्गेनाइजेशनली डिफरेंट बट दे आर आइडियोलॉजिकली ब्रदर्स। क्या कह रहा है कि जो टीटीपी है और जो अफगान में जो तालिबान है, वो हो सकता है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग हों, लेकिन उनकी जो विचारधारा है ना, आइडियोलॉजिकली मतलब होता है विचार, है ना, उनके जो विचारधारा है ना, वो भाइयों जैसे हैं। What the TTP wants to do in Pakistan is what the Taliban has managed to do in Afghanistan। क्या कह रहा है कि जो तहरीके पाकिस्तान है ना, जो करना चाहता है पाकिस्तान में, वही तालिबान करना चाहता है अफ़गानिस्तान में। मैनेज मतलब होता है सफल होना। ठीक है, कह रहा है कि जो चाहता है टीटीपी करना पाकिस्तान में, वही तालिबान करना चाहता है और उसमें सफल हो गया है करने में अफ़गानिस्तान में। ठीक है। आफ्टर द 2014 पेशावर स्कूल बॉम्बिंग, क्या कह रहे हैं कि जो पेशावर में बॉम्बिंग हुई थी, हमले हुए थे 2014 में, उसके बाद विच किल्ड ओवर 150 पीपुल, जिसमें कितनी लोगों की मौत हो गई, 150 लोगों की मौत हो गई पेशावर स्कूल बॉम्बिंग में। मोस्टली चिल्ड्रेन, और उसमें से अधिकतर क्या थे, बच्चे थे। द पाकिस्तानी आर्मी हैड क्रैक डाउन ऑन द ग्रुप, जो पाकिस्तान के आर्मी थे ना, उन्होंने क्या की, कार्रवाई की। क्रैक डाउन मतलब होता है कार्रवाई की। ऑन द ग्रुप यानी कि टीटीपी पे उन्होंने कार्रवाई की थी जब 150 लोगों की मौत हो गई एक स्कूल में जब हमला हुआ। बट द अफगान तालिबान्स रिटर्न टू पावर चेंज द डायनेमिक्स ऑफ द इंसर्जेंसी इन द बॉर्डर रीजन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो गाइस, डायनेमिक्स कहने का मतलब होता है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट। इंसर्जेंसी उग्रवाद, और इंगेजमेंट मतलब होता है भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि अफ़गान का जो तालिबान में रिटर्न हुआ, तालिबान का जो रिटर्न हुआ अफ़गान में टू पावर में चेंज, उसने बदल दिया किस चीज़ को, जो डायनेमिक्स थे वहाँ के, जो डायनेमिक्स थे के जो डेवलपमेंट थे, उसको डायनेमिक्स ऑफ इंसर्जेंसी यानी कि वहाँ के जो उग्रवाद थे ना, उसके डेवलपमेंट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इन द बॉर्डर रीजन यानी कि बॉर्डर के आसपास में क्या करे, देखो कि उग्रवादी क्या हुआ कि और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। कहाँ पे, बॉर्डर के आसपास में उनके जो डेवलपमेंट है, उनके जो डायनेमिक्स है, वो चेंज हो गए। अब क्या करा, मिस्टर खान अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट टुवर्ड्स द टीटीपी। क्या करा कि मिस्टर खान ने अपनाया एक पॉलिसी को जो इंगेजमेंट करता है, जो
भाग लेता है किस चीज़ में, टुवर्ड्स द टीटीपी, है ना। यानी कि उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जो पार्टिसिपेट करता है ना, वो पॉलिसी किसके तरफ पार्टिसिपेट करता है, टीटीपी की तरह, यानी कि वो पॉलिसी टीटीपी के अगेंस्ट में बनाई गई। द अफगान तालिबान होस्टेड टॉक्स बिटवीन द टीटीपी एंड पाकिस्तान विच लेड टू सीज फायर। क्या कह रहा है, देखो सीज फायर मतलब होता है युद्ध विराम, लेड टू मतलब होता है कारण बनना, होस्टेड मीन्स होता है मेज़बानी करना, यानी कि जो मेज़बान होता है, जो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि मिस्टर खान ने, अच्छा यहाँ तक हो गया। दी अफगान तालिबान ने क्या किया, मेज़बानी किया। क्या मेज़बानी किया, स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, टॉक्स, बातचीत। टॉक्स मतलब यहाँ पे बातचीत, किसके किसके बीच में, टीटीपी एंड पाकिस्तान के बीच में अफगान तालिबान ने बातचीत स्टार्ट करवाई, जो कि कारण बना किस चीज़ का, युद्ध विराम का। यानी कि पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में जो खींचतान हो रही है उसको विराम करने के लिए अफगान तालिबान ने क्या किया, इन दोनों के बीच में वार्तालाप, बातचीत कराया। बट द ईयर लॉन्ग ट्रूस कोलैप्स इन नवंबर लास्ट ईयर। क्या कह रहा है, यहाँ पे ये जो ट्रूस है ना, इसका भी मतलब है युद्ध विराम, और कोलैप्स मतलब होता है गिर जाना, खराब हो जाना, ख़त्म हो जाना। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म ही हो जाना होगा। तो क्या कह रहा है कि ये जो सालों लंबी जो युद्ध विराम थी ना, ये ख़त्म हो गई नवंबर लास्ट ईयर में, यानी कि नवंबर का जो लास्ट ईयर था ना, ये युद्ध विराम ख़त्म हो गई। मैनी बिलीव, मैनी यहाँ पे क्या है गाइस, प्लूरल है ना, इसी वजह से यहाँ पे मेन सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। बहुत सारे लोग ऐसा उम्मीद करते हैं, बिलीव करते हैं कि द टीटीपी विच यूज द सीज फायर टू रीआर्म एंड रीऑर्गेनाइज इटसेल्फ इज नाउ स्प्रेडिंग टेरर विथ ग्रेटर फायर पावर। क्या कह रहा है, देखो गाइस क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने देखा रीआर्म मतलब होता है हथियारों को दोबारा से मतलब और भी ज़्यादा हथियार अपने खेमे में ले लेना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जो टीटीपी है ना, वो क्या करती थी, सीज फायर इस वजह से करती थी कि अपने हथियारों की क्या कर सके, बढ़ोतरी कर सके, और दोबारा से इसे रीऑर्गेनाइज यानी कि सही ढंग से कर सके अपने आप को। इज़ नाउ स्प्रेडिंग, और वो अब क्या कर रही है, फैला रही है टेरर, आतंकवाद को, विथ ग्रेटर फायर पावर, यानी कि अब उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या हो गए हैं, हथियार उपलब्ध हो गए हैं। द पेशावर ब्लास्ट हैज़ कम एट अ टाइम ऑफ कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मतलब होता है गाइस अस्थिरता। क्या कह रहा है, ये जो पेशावर ब्लास्ट था ना, ये उस समय पे आया है जब क्या है, हमारे बीच में पॉलिटिकल अस्थिरता है। विथ मिस्टर खान लीडिंग अ रिलेंटलेस कैंपेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। रिलेंटलेस मतलब होता है लगातार, बिना थके हुए। क्या हुआ कि मिस्टर खान लीड कर रहे हैं, कारण बन रहे हैं, लगातार कैंपेन कर रहे हैं, किसके खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में। पाकिस्तान करेंसी टैंकिंग, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो टैंक हो रही है। टैंक मीन्स होता है गाइस गिरावट आना, यानी कि पाकिस्तान की जो मुद्रा है ना, उसमें गिरावट आ रही है। इट्स फॉरेन रिजर्व्स फॉलिंग, इसके फॉरेन जो रिजर्व्स है वो फॉल हो रहे हैं, यानी कि फॉरेन जो करेंसी होगी वो उसमें गिरावट हो रही है। इन्फ्लेशन सोरिंग मीन्स होता है बढ़ना है, वहाँ की जो इन्फ्लेशन है, मुद्रा स्फीति है, महंगाई है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। एंड द पावर सिचुएशन रिमेनिंग ग्रिम, और जो ये पावर है ना, ये पावर की जो सिचुएशन है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है वो क्या हो रही है, बहुत ही ग्रीम होते जा रही है। ग्रीम मीन्स होता है गाइस गंभीर, क्या होता है, गंभीर। अनेबल टू पे इट्स डेब्ट्स मीन्स होता है कर्ज, है ना, अपने कर्जों को ना दे सकना, है ना, वो क्या है, अनेबल है, असक्षम है। द गवर्नमेंट इज इन टॉक्स विद द IMF फॉर अ बेल आउट पैकेज, है ना। बेल आउट पैकेज मीन्स कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री को उसकी मुसीबत में पैसे देती है, उस पैसे को बोलते हैं बेल आउट पैकेज, यानी कि इकोनॉमी को सुधारने के लिए क्या दिया जाता है, धन को दिया जाता है। तो क्या करें कि गवर्नमेंट, वहाँ की जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो बातचीत में है किससे, IMF से। किस लिए कि भैया IMF हमें कुछ मॉनेटरी पैसों से हेल्प कर दो। एंड नाउ, और अब देयर इज अ सिक्योरिटी चैलेंज, अब वहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत सारे चैलेंजेज हैं।
पाकिस्तान शुड रियलाइज, पाकिस्तान को चाहिए कि वो रियलाइज करे, महसूस करे, फील करे डैट कि इट्स पॉलिसी, इसकी जो पॉलिसी है ऑफ सेलेक्टिवली फाइटिंग एंड सेलेक्टिवली हार्बोरिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म हैज़ डन इट मोर हार्म देन गुड। क्या करें, पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए कि इसकी जो पॉलिसी है, ठीक है, क्या कि सेलेक्टिवली हम क्या करेंगे, फाइट करेंगे। मतलब सेलेक्टिव लोगों से हम फाइट करेंगे, सेलेक्टिव लोगों को हम क्या करेंगे, हार्बरिंग करेंगे, आश्रय देंगे टेररिज्म में और उग्रवादी में। और इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, ना कि उसको फ़ायदा किया है। इट नीड्स अ पैराडिज्म शिफ्ट, इसको ज़रूरत है एक मूलभूत चेंजेस की इन इट्स अप्रोच, अपने अप्रोच में टुवार्ड टेररिज्म, यानी कि टेररिज्म के खिलाफ में। वाइल, जबकि मोर अर्जेंटली, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अमेसिंग इट्स रिसोर्सेज एंड गोइंग आफ्टर द TTP। यहाँ पे गाइस देखो क्या है, अमेसिंग मीन्स होता है इकट्ठा करना, गोइंग आफ्टर मतलब होता है पीछा करना। क्या कह रहा है कि जबकि बहुत ही ज़रूरी है कि इकट्ठा करे अपने रिसोर्सेज को और TTP के वो पीछे पड़े कि इसको कैसे भी ख़त्म करना है, जो कि क्या कर रही है, विच इज पोजिंग मतलब होता है खड़ा करना, ठीक है, खड़ा करना, जो कि खड़ा कर रही है। क्या ये जो TTP है वो खड़ा कर रही है, क्या खड़ा कर रही है, द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी टू द पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये खतरा साबित हो रही है, खतरा खड़ा कर रही है। ओके, पढ़ लेते हैं गाइस। क्या हुआ कि TTP और अफ़गान में जो तालिबान है ना, वो भले ही ऑर्गेनाइजेशन अलग है, लेकिन उनके विचारधारा क्या है, भाइयों वाले हैं। जैसा TTP पाकिस्तान में चाहती थी, सेम तालिबान ने अफ़गानिस्तान में क्या किया, मैनेज कर लिया, सफलता पा ली करने में। 2014 में पेशावर में स्कूल बॉम्बिंग हुई, जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मोस्टली चिल्ड्रन थे। अब क्या है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, उन्होंने कार्रवाई की TTP के ऊपर, लेकिन जो तालिबान का रिटर्न हुआ अफ़गान में है ना, उसने क्या किया, पावर को चेंज कर दिया बॉर्डर के आसपास। मिस्टर खान ने क्या किया, एक पॉलिसी अपनाई, किसके खिलाफ, TTP के खिलाफ। अब जो है अफ़गान तालिबान क्या हुआ कि अफ़गान तालिबान ने होस्टेड किया किस चीज़ को, कि भैया पाकिस्तान और TTP के बीच में बातचीत कराई जाए, किस चीज़ के लिए, युद्ध विराम को। लेकिन क्या हुआ कि नवंबर में ये युद्ध विराम क्या हो गया, टूट गया, गिर गया। बहुत सारे लोग ये ऐसा मानते हैं कि TTP ऐसा क्यों करता रहता है, ताकि युद्ध विराम के टाइम में वो अपने हथियारों को और बढ़ा सके, इसी वजह से TTP समझौता कर लेता है बीच बीच में। जो पेशावर ब्लास्ट हुआ है ना, ये उस समय आया जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल अस्थिरता है। मिस्टर खान लगातार वहाँ के गवर्नमेंट के खिलाफ क्या कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। पाकिस्तान की करेंसी लगातार गिर रही है, इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ रहा है ना, और वहाँ की जो घटनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा भयानक है। पाकिस्तान अपने कर्जों को दोबारा से चुका नहीं पा रहा है, इसलिए IMF से क्या कह रहा है कि भैया तुम थोड़ा पैसा दे दो। अब क्या है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी चैलेंज भी आ गए, ये सब तो थे ही थे, अब पाकिस्तान में हमलों के कारण सिक्योरिटी चैलेंज भी आ गए। पाकिस्तान को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इसके जो पॉलिसी है ना, कि हम कुछ लोगों के खिलाफ फाइट करेंगे और कुछ लोगों के खिलाफ फाइट नहीं करेंगे, इसे चेंज करना चाहिए। टेररिज्म हमेशा सेम होता है, चाहे वो टेररिस्ट कोई भी हो, है ना। अब इसको एक मूलभूत चेंज करने की ज़रूरत है टेररिज्म के खिलाफ में, जबकि इसको क्या ज़रूरत है, इसके साथ साथ कि अपने जो रिसोर्सेज है उसको बढ़ाएं और TTP के पीछे पड़े, ताकि TTP को खात्मा किया जा सके, जो कि खड़ा कर रहा है बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट कहाँ पे, पाकिस्तान के स्टेट में, राज्यों में, ठीक है। पोजिंग मीन्स होता है खड़ा करना, गोइंग आफ्टर मतलब होता है उसके पीछे पड़ना, एक्सट्रीमिज्म मतलब होता है उग्रवाद, इसके बाद ग्राइम मतलब होता है विकट, टैंकिंग मतलब होता है गिरना, रिलेंटलेस मीन्स होता है लगातार, सोरिंग मतलब होता है बढ़ना, इनस्टेबिलिटी मीन्स होता है अस्थिरता, ट्रूस मीन्स होता है युद्ध विराम, कोलैप्स मतलब होता है गिर जाना, खत्म हो जाना, सीज फायर युद्ध विराम, लीड मतलब लेड मीन्स होता है कारण बनना, लीड लेड, होस्टेड मीन्स होता है मेज़बानी करना, होस्टेज मीन्स क्या हो गया, मेज़बानी करना, इंसर्जेंसी मतलब क्या हो गया, इंसर्जेंसी उग्रवाद, डायनेमिक्स मतलब होता है डेवलपमेंट, क्रैकडाउन मतलब होता है कार्रवाई करना, मैनेज मतलब होता है सफल हो जाना, या फिर एक तरीका आप बोल सकते हो
स्थित कर लेना, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। आइडियोलॉजिकली मतलब होता है विचारधारा। ओके गाइज, तो आज का आपको एडिटोरियल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। प्लीज़ बिना कमेंट किए नहीं जाइएगा, आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ही जाना। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।